हाजी शकील सैफी ने निहाल बिहार थाने को लेकर की खास बातचीत। आपको बता दें कि हाजी शकील सैफी जी वर्ल्ड पीस हारमोनी के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा कि निहाल बिहार थाने के हालात खस्ता हाल है, इसको नवनिर्माण किया जाए। नमस्कार, मैं प्रिंस जायसवाल और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार टीवी नेटवर्क। यानी हाजी शकील साहब कौन है, आज इनसे परिचय कराएंगे और दिल्ली पुलिस को लेके क्या सोचते हैं, ये सबसे बड़ी बात है इनसे बात करने के लिए। सर, किस तरीके से सोचते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में, हमें पता चला तो आज आपसे मुलाकात करने के लिए आए। यानी काफी चर्चाओं का विषय है, क्या मामला है? देखिए, मैं सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बधाई देना चाहता हूँ, जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हमारे आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी साहब जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हमारे निहाल बिहार एसएचओ साहब को भी। और साथ ही साथ मैं दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि आप हमारे निहाल बिहार थाने का दौरा करें। हमारे नौजवान 200-250 नौजवान यहाँ पर रहते हैं। मुश्किल से 10 कमरे हैं जनाब, 10 कमरे यहाँ पर हैं, और 10 कमरों में कैसे-कैसे वो अपनी स्थिति गुज़र कर रहे हैं। टीनें डली हुई हैं, टुकड़ियों पे बना हुआ है, छोटा-सा थाना है, रेस्ट रूम नहीं है ज़्यादा, और पुलिस अगर 24 घंटे नौकरी करेगी, तो कम से कम 2 घंटे तो 4 घंटे तो सोने का अधिकार पुलिस को चाहिए ही चाहिए। खाने की महत अच्छी नहीं है हमारे थाने की। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल, आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब और आउटर दिल्ली के डीसीपी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो हमारे निहाल बिहार थाने के लिए जगह अलॉट करें, और कहीं बाहर अच्छी जगह थाने को बनवाया जाए। अच्छी बिल्डिंगों से, आज की डेट में दिल्ली इतना अच्छा शहर है, राजधानी है हिंदुस्तान की। अगर उस हिंदुस्तान की राजधानी का थाना टुकड़ियों पर है, तो बड़े अफ़सोस की बात है। और मैं चाहता हूँ, एक गुज़ारिश करना कि निहाल बिहार थाने की तरफ उपराज्यपाल साहब आप अपना एक दौरा रखें, डीसीपी आउटर दिल्ली साहब से भी और पुलिस कमिश्नर साहब से भी, और जल्द इस थाने को पक्का बनवाने की, बिल्डिंग बनवाने की और कहीं अच्छी-सी सरकारी जगह अलॉट करने की। जितना इस थाने का किराया दिया जाता है, उतने में एक बिल्डिंग अपनी खुद की खड़ी करी जा सकती है, जिसमें पूरा पुलिस एसएचओ साहब के लिए, हमारे पुलिस नौजवानों के लिए अच्छी-सी एक बिल्डिंग हो, जिसमें उनके आराम से कमरे हों, जिसमें वो आराम से खाना खा सकें, एक अच्छी मेस हो, जिसमें उनको खाने की सुविधा हो। मैं तो यही कहना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है, और दिल्ली पुलिस का अगर आप ख्याल रखेंगे, तो दिल्ली पुलिस हमेशा आपका ख्याल रखती है। और दिल्ली पुलिस हमेशा रात को भी जाग-जाग करके नौजवान हमारे पिकेट करते हैं, उनके मोटरसाइकिलों पे गश्त करते हैं। बता दें, हाजी शकील सैफी ने सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस को बधाई दी उनके अच्छे कामों के लिए, और साथ ही उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से अपील की कि आप हमारे निहाल बिहार थाने का दौरा करें और देखिए कि हमारे 200-250 नौजवान किस तरीके से इन 10 कमरों में अपना गुजर बसर करते हैं, और उन कमरों की भी हालत बेहद खराब हो चुकी है। तो ऐसे में उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से गुजारिश की कि अगर दिल्ली पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए हर वक्त दिन रात तैयार रहती है, तो हमें भी उनकी सुविधाओं के लिए तत्पर रहना चाहिए। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। तो मैं चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस का भी ख्याल गवर्नर साहब को, माननीय कमिश्नर साहब को, माननीय आउटर दिल्ली डीसीपी साहब को करना चाहिए। मैं मोहम्मद शकील सैफी, चेयरमैन वर्ल्ड पीस हारमनी, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस को दिल से आप याद करें, और दिल से हाजिर होती है। और इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपके चैनल का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत से खुलासे आगे हम लोग करेंगे दिल्ली पुलिस की सुविधाओं के लिए और हर चीज़ के लिए। और मैं एलजी साहब को बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो अभी उन्होंने ड्रग्स के ऊपर इतना बड़ा कदम उठाया और ड्रग्स जलाई। मैं उनको बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हाँ सर, छोटा सा सवाल और, क्या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार जो है दिल्ली के अंदर कुछ अशरारती तत्व जो है उनको पुलिस जो है अगर उनके ऊपर कार्रवाई करती है तो किसी बड़े ना बड़े लीडर का जो है कॉल आता है, तो मजबूरन जो है उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कानून को अपना काम कर लेना चाहिए। कानून के बीच में चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, कोई भी हो, सब बराबर हैं। जी। और अगर एरिया एसएचओ, एरिया पुलिस, एरिया डीसीपी अगर कोई कार्रवाई करते हैं, तो वो उनका अधिकार है। मैं हर नेता से अपील करना चाहूँगा कि उनको दखल अंदाज़ी ना करें, गलत के साथ खड़े ना होएँ,
भले ही मेरा सगा भाई क्यों ना हो, मैं क्यों ना हूँ, सगा मैं ही क्यों ना हूँ, तो किसी के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए और दिल्ली पुलिस को अपनी कार्रवाई कर देनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है और दिल से दिल्ली पुलिस लोगों के साथ जुड़ी हुई है। जब से हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने चार्ज संभाला है, मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूँ। उन्होंने भी दिल्ली पुलिस को बहुत वो करा है और दिल्ली में जगह-जगह पिकेट नहीं है। सर्दियों में हमारे नौजवान खड़े होकर के चौकियाँ बनवाई जाएँ और मैं क्षेत्रीय एमएलओ से भी अपील करना चाहूँगा, क्षेत्रीय निगम पार्षदों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप नाली खरंजे तक रहते हैं, आप सड़क तक रहते हैं, आप अगर एक-एक एमएलए भी 4 क्वार्टर बनवाएँगे, इनके पिकेट बनवाएँगे, चौकियाँ बनवाएँगे, तो ये आपका काम है कि दिल्ली पुलिस आपके क्षेत्र की हिफाज़त करती है, आपके क्षेत्र के लोगों की समस्या सुनती है और आपकी समस्या सुनती है। आपके एमएलए का फ़ोन जाता है तो उस पर भी विचार किया जाता है। तो एमएलओ का भी फ़र्ज़ है, निगम पार्षदों का भी फ़र्ज़ है और सांसदों का भी फ़र्ज़ है कि वो समझें कि दिल्ली पुलिस हमारे क्षेत्र में हर क्षेत्र से, हर सांसद फंड से, हर एमएलए फंड से, हर निगम पार्षद फंड से कम पुलिस वालों के लिए चौकियाँ, पिकेट बनवाए जाएँ और ये बहुत अच्छी शुरुआत होगी। कम से कम मैं चाहूँगा हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री हंसराज जी कि कम से कम आप ये शुरुआत करें और आप अपने आउटर दिल्ली जहाँ से आप मेंबर बनवाएँगे, चौकियाँ बनवाएँगे, तो ये आपका काम है कि दिल्ली पुलिस आपके क्षेत्र की हिफाज़त करती है, आपके क्षेत्र के लोगों की समस्या सुनती है और आपकी समस्या सुनती है। आपके एमएलए का फ़ोन जाता है तो उस पर भी विचार किया जाता है। तो एमएलओ का भी फ़र्ज़ है, निगम पार्षदों का भी फ़र्ज़ है और सांसदों का भी फ़र्ज़ है कि वो समझें कि दिल्ली पुलिस हमारे क्षेत्र में हर क्षेत्र से, हर सांसद फंड से, हर एमएलए फंड से, हर निगम पार्षद फंड से कम पुलिस वालों के लिए चौकियाँ, पिकेट बनवाए जाएँ और ये बहुत अच्छी शुरुआत होगी। कम से कम मैं चाहूँगा हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री हंसराज जी कि कम से कम आप ये शुरुआत करें और आप अपने आउटर दिल्ली जहाँ से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वहाँ पर कम से कम जितने भी थाने आउटर दिल्ली के अंडर आते हो, आपको वहाँ पर पुलिस की सुविधा के लिए चौकी बनवानी चाहिए और उनके रोड खरंजे बनवाने चाहिए। आज आप हमारे निहाल विहार थाने में जाके देखिए, छोटी-सी गली में एक थाना है और किराए पे थाना है। जितना किराया हम उस लैंड का देते हैं, उतने लैंड में हम इस ज़मीन को बना सकते हैं, ज़िंदगी भर के लिए वो गवर्नमेंट की ज़मीन होगी और अच्छा थाना बना सकते हैं, अच्छी सुविधा दे सकते हैं। तो सभी एमपीओ को, सभी एमएलओ को, सभी काउंसलरों को ये आना पड़ेगा पुलिस की सुविधा के लिए, पुलिस के लिए आगे बढ़ें। पुलिस आपके सदैव साथ है। दिल्ली पुलिस दिल से जय हिंद, जय भारत। यानी आपने सुना एक जुबानी हाजी मोहम्मद जी की कहानी। यानी दिल्ली पुलिस के ऊपर कुछ सोचना बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन आके चौधरी के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार।